राजनीति में एक दूसरे की बातों पर चुटकी लेने की परंपरा बहुत पुरानी है और जब नेता शरद पवार जैसा हो, दिग्गज हो, तो उनकी हर बात का अर्थ तलाशने का मौका सभी को मिल जाता है। दरअसल ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शरद पवार ने एक बयान दिया है जिसके बाद सियासी गलियारों में हड़कंप सा मचा हुआ है और सब उनके इस बयान के मायने निकालने की तलाश में है। पुणे के एक कार्यक्रम में शरद पवार ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे उनके संरक्षक हैं। इस बीच उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर ही कहा कि मैं बहुत डरा हुआ हूं क्योंकि किसी ने कहा है कि वो शरद पवार की उंगली पकड़कर ही राजनीति में आए हैं। तब से मुझे संसद जाने में थोड़ा डर सा लगता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने राजनीति में आने को लेकर एक पुराने बयान पर कटाक्ष करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि संसद में जाने से उन्हें थोड़ा डर लगता है। पवार ने प्रधानमंत्री का जिक्र किए बगैर ये टिप्पणी कर दी। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे ने भी एनसीपी प्रमुख के संरक्षण में राजनीति में ऊपर उठने वाले कई सारे नामों की चर्चा की थी। पवार और शिंदे यहां पिपरी में 18वें जगजीत मराठी सम्मेलन में अपना संबोधन रख रहे थे, जहां शरद पवार ने ये बात कही। शरद पवार ने कहा कि सुशील कुमार शिंदे ने ये कहा है कि राजनीति के क्षेत्र में उनका पालन पोषण मेरे संरक्षण में हुआ है। हाल ही में मैं बहुत डरा हुआ हूं क्योंकि किसी ने ये कहा था कि शरद पवार की उंगली पकड़कर वो राजनीति में आए हैं और तब से मुझे संसद जाने में ही डर लगता है। उनका ये बयान सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2016 में एक कार्यक्रम में शरद पवार की मौजूदगी में ये बात कही थी, जिसके बाद शरद पवार ने इस पर जवाब भी दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राजनीति में पवार की उंगली पकड़कर वो आए हैं। इसके बाद शरद पवार ने भी इस पर जमकर अपना पक्ष रखा था। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने बेरोजगारी को लेकर भी केंद्र और महाराष्ट्र सरकार पर एक बार निशाना साधा। पवार ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि बेरोजगारी के कारण विवाह योग्य युवकों की शादी भी नहीं हो रही, इससे सामाजिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस बात का जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं कि जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां पर बेरोजगारी की समस्या है और इससे वहां शादी लड़कों की नहीं हो रही। उन्होंने एक घटना का वर्णन करते हुए ये भी कहा कि एक बार यात्रा करते समय वो 25 से 30 वर्ष की आयु के 15 से 20 लोगों से मिले। वो एक गांव के चौराहे पर खाली बैठे हुए थे। पवार ने आगे कहा कि उनसे पूछा कि आप क्या काम करते हो। किसी ने कहा कि ग्रेजुएट है तो किसी ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट है। जब पूछा कि क्या आप लोग शादीशुदा हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। तब ये अंदाज़ा लगाया गया कि जो वो इलाके हैं जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर बेरोजगारी की ये गत है कि वहां लड़कों को दुल्हनें नहीं मिल रही। शरद पवार के इस बयान की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होने लगी। उसके बाद उनका ये दूसरा बयान जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए था, सीधे तौर पर अब इस पर भी चर्चा तेज हो चुकी है। शरद पवार के इस बयान को लेकर अब राजनीतिक पंडित तरह तरह के मतलब निकाल रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में उन्होंने ये पहला मौका नहीं था जब इस तरीके की बात कही है। इसके पहले भी कई बार वो उनके राजनीति में आने को लेकर कटाक्ष कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।